श्रीमान जी, जो आप किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आप लोगों ने हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। हम लोग विगत 14 वर्षों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न शासनादेशों के तहत नियुक्त शिक्षक थे। आज 14/7/2020 को एक जियो राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी किया गया, जिसमें विषयों का बंटवारा करके मुख्य विषय महिला, गौड़ विषय महिला पुरुष, ऐसा संगत विषय असंगत विषय का विवाद पैदा करके 3000 शिक्षकों को प्रभावित किया गया, जिसमें मुख्य विषय के पुरुष शिक्षक तो एकदम बाहर हो गए, जबकि गौड़ विषय जिनको मुख्य विषय और गौड़ विषय में डिवाइड किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, इनको मुख्य विषय माना गया। कला, क्राफ्ट, संगीत, शारीरिक शिक्षा को गौड़ विषय माना गया। गौड़ विषय पर जो पूर्णकालिक के पदों पर काम करने वाली महिलाएं थी, उनका पदावनयन करके उनको 1/3 मानदेय पर पदावनत किया जा रहा है। इसी विसंगति को लेकर हम लोग 26 तारीख से धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की मांग को कोई सुनने नहीं आया। और इसी क्रम में हम आपके पास निवेदन करने आए कि हमारी बात आप शासन तक पहुंचाएं। सर, एक तरफ तो शासन शिक्षकों को नौकरी दे रहा है, आप पढ़ा होगा, कोई 72,000 कोई 71,000 नए शिक्षक भर्ती कर रहा है। दूसरी तरफ कस्तूरबा गांधी के जो शिक्षक थे, पहले से कार्यरत थे, उनकी कटौती की जा रही, उन्हें निकाला, ऐसा क्यों सर? ये राज्य परियोजना निदेशक का काला कानून है, ये जनरल डायर का कानून है। और राज्य परियोजना निदेशक महोदय पूर्व के जिस जियो को हवाला दे रहे हैं 29/7/2013 की, उसमें महोदय कहीं नहीं लिखा है कि नए कर्मचारियों को आप निकाल दिया जाए, ना कहीं पे विषयों का बंटवारा है। सब फुल टाइम पार्ट टाइम सारे विषयों को सब शिक्षक पढ़ा सकते थे, विषय का भी बंटवारा नहीं है। लेकिन इनके काले कानून से विषयों का बंटवारा किया गया और लोगों को निकाला जा रहा है, उनका मानदेय घटाया जा रहा है। और महोदय यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी श्रेणी के पूर्व से कार्यरत कर्मी यथावत काम करते रहेंगे। इसी जियो को आधार बना एक देश में 2 काम। सर, गवर्नमेंट तो सब नौकरियां दे रही है, लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा कर रही है, जो सर्विस कर रहे हैं उनके परिवार का लालन पालन कैसे होगा सर? हम लोगों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। हम लोग 15 वर्षों से काम करने वाले लोग हैं। अब हमारी बुढ़ापे में नौकरी छीनी गई। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस काले कानून को वापस कराएं और राज्य परियोजना निदेशक के ईमानदार के चोले को वो जरा हटाएं। वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है विजय किरण आनंद जी, और वो उसी को छिपाने के लिए उन्होंने नया पुलिंदा पैदा किया। सर, आपकी शिक्षा मंत्री से बात हुई है? जी, शिक्षा मंत्री से बात हुई थी। शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम किसी को निकालेंगे नहीं, समायोजित करेंगे। सर, ये चीज उन्होंने जो सफाई कर्मी होता है उससे भी कम होता है, लेकिन केवल सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार ने हमको बिल्कुल एक सफाई कर्मी से, या ये मान के चलिए एक मजदूर से भी बदतर कर दिया है कि हम शिक्षक कहने लायक नहीं। सब कहते हैं, सरकार कहती है रामराज की व्यवस्था कर रहे हैं, रामराज लाएंगे। कैसे रामराज आएगा जब इस संसार में, इस वैदिक युग में जब गुरु को सबसे महान दर्जा दिया जाता था, आज किसी भी सरकार का कोई भी अधिकारी हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस लिए बैठे हैं, आप क्या परेशानी है, आपको ये बताइए, कोई कुछ नहीं है। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कोई सब जीरो है। सब सुनिए, भविष्य अच्छा हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। तो हम अपनी बात सरकार तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि 14 जुलाई का जो जियो आया है, जिसमें हम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। हमारी महिला बहनें जो हैं उनको 22,000 से 27,000 से सीधा 98,000 पर ला दिया जाएगा। तो उनको थोड़ा हम लोगों का दर्द समझे सरकार। शिक्षक का दर्जा जो होता है, देखिए हम किसी भी विपक्ष की बात नहीं करेंगे। सरकार ने रोजगार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पीछे बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे से आप जो कैची चला रहे हो, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आप उधर दिखा रहे हो कि हम